महाराष्ट्र में पांचवें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। पवार ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कम से कम 24 सीटों पर जीत मिलेगी। पवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडी गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में 18 रैलियां करनी पड़ी। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उससे पहले एनसीपी प्रमुख का यह बयान सुर्खियों में है। शिवसेना 21 सीटों पर चुनावी मैदान में है और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर लड़ रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें आती हैं, आप सब जानते हैं, और 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को 42 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी शिवसेना वो जो कि एक हुआ करती थी। 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त महाराष्ट्र में एक शिवसेना और एक एनसीपी थी, जो कि 2024 में नहीं है। बात करें अगर कांग्रेस और एनसीपी की, तो कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी उस वक्त। अमरावती में निर्दलीय नवनीत राणा और औरंगाबाद में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील जीते थे। शरद पवार ने इंटरव्यू में यह कहा था कि जब चुनाव घोषित हुआ था तब बीजेपी ने कहा था अब की बार 400 पार। मुझे संदेह है कि बीजेपी बहुमत भी हासिल कर पाएगी या नहीं। शरद पवार ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की परिवारवाद को लेकर विचार बिल्कुल गलत है। हर कोई अपने माता पिता की तरह बनना चाहता है। पवार ने कहा कि ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, सभी की अपनी तरह की प्रतिस्पर्धा है। पवार ने कहा कि काफी चिकित्सक चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनकर सेवा करे, ऐसी ही राजनीति है। पवार ने कहा कि जिसमें काबिलियत होगी वो जरूर सफल होगा। पवार से जब पूछा गया कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। सरकार गठन के लिए जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई की थी, तब नए चुने हुए सांसदों ने उन्हें नेता चुना था। पवार ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन को अवसर मिलने पर ऐसा ही होगा। पवार ने अपनी बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम की तरफ से भटकती आत्मा बताए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को नकली कहा है। पवार ने कहा कि उन्होंने ऐसे बयानों की अपेक्षा कभी भी प्रधानमंत्री से नहीं की थी। पवार ने कहा कि पीएम ने काफी निचले स्तर की भाषा से पद की गरिमा को गिराया है। खुद के खिलाफ आरोप लगाए जाने पर बीएमसी के पूर्व अधिकारी जीआर खैरनार और अन्ना हजारे ने भी आरोप लगाए थे। अब उन दोनों का खुद कोई अता पता नहीं है। शरद पवार ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन के सत्ता में आने पर जो पहली कोशिश होगी वो ये कि सरकार पूरे 5 साल चले। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि किसानों की उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले। हालांकि महाराष्ट्र में जहां शरद पवार अपना अलग नया तरीका निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बयान पर संजय राउत ने कहा है कि उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। राहुल गांधी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है, ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी देश के नेता हैं। अगर राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं इस रेस में। इस रेस में ममता बनर्जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं। किसी का नाम लेना गुनाह नहीं है। हमारी पार्टी के नेता का अगर कोई नाम लेता है तो उसमें गलत क्या है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के पीएम और गृह मंत्री बनने के सवाल पर संजय राउत ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का सपना था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी के जगह पर जाऊंगा। उनका तो यह भी सपना था कि मैं गृह मंत्री बनूंगा, इसलिए तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से शरद पवार का यह बयान अब आया है, तब जबकि 5वें चरण का रण पूरा होता नजर आता है, ऐसे में ऐसा लगता है कि आईएनडीआईए गठबंधन में जो प्रधानमंत्री पद को लेकर बात हो रही थी उस पर अभी भी सहमति बनती नजर नहीं आती, क्योंकि हर नेता अपना राग अलापता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अगर आप देखिए तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है कि अखिलेश यादव कैंडिडेट हैं। ममता बनर्जी अपने तमाम लोगों के साथ इस तरीके की बातें हमेशा सुर्खियों में रही ही है, जब वो कहती रही हैं। इन सब के बीच शरद पवार का ये बयान, नो डाउट कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आईएनडीआईए गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर शरद पवार ने भी कोई भी स्पष्ट बात अभी तक सामने नहीं रखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।